एक हरे भरे खूबसूरत बगीचे में, जहां रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवा में मीठी खुशबू घुलती थी, एक नन्ही लड़की परी रहती थी। परी बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। उसे रोज शाम को अपनी दादी के बगीचे में घूमना बहुत पसंद था। वह हर फूल से बातें करती, हर तितली का पीछा करती और हर पेड़ से दोस्ती करती थी। बगीचा उसका सबसे प्यारा दोस्त था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग घुल रहा था, परी अपनी पसंदीदा गुलाब की क्यारी के पास गई। वहां एक छोटा सा जुगनू उदास बैठा था। उसकी रोशनी बहुत हल्की थी, लगभग बुझने वाली। परी ने जुगनू को पहले कभी इतना उदास नहीं देखा था। वह आमतौर पर चमकीली रोशनी से टिमटिमाते रहते थे। परी का दिल भर आया। परी धीरे से जुगनू के पास बैठी। क्या हुआ जुगनू, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी रोशनी कहाँ चली गई? उसने पूछा। जुगनू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो कुछ कह नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। परी समझ गई कि जुगनू को मदद की जरूरत है। उसने फैसला किया कि वह जुगनू की रोशनी वापस लाने में उसकी मदद करेगी। परी ने सोचा, मैं सबसे पहले फूलों से पूछती हूँ। वह एक सुंदर लाल गुलाब के पास गई। गुलाब भैया, क्या आप जानते हैं कि जुगनू की रोशनी कैसे वापस आ सकती है? गुलाब ने धीरे से अपनी पंखुड़ियां फैलाईं और मीठी खुशबू बिखेरते हुए कहा, नन्ही परी, हम तो केवल खुशबू और रंग दे सकते हैं। रोशनी का रास्ता तो कोई और बताएगा। परी फिर एक चमकीले पीले सूरजमुखी के पास गई। सूरजमुखी दीदी, आप तो हमेशा सूरज की तरफ देखती रहती हैं। क्या आप बता सकती हैं कि जुगनू को क्या चाहिए? सूरजमुखी ने अपनी बड़ी सी पीली पंखुड़ियों को हिलाया और कहा, नन्ही परी, मैं तो सूरज से शक्ति लेती हूं। जुगनू की रोशनी तो भीतर से आती है। इसके लिए तुम्हें किसी ज्ञानी से पूछना होगा। परी को समझ आ गया कि उसे किसी बहुत पुराने और समझदार दोस्त से पूछना होगा। वह बगीचे के सबसे पुराने और सबसे बड़े बरगद के पेड़ के पास गई। बरगद का पेड़ बहुत ऊंचा और विशाल था। उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। परी ने धीरे से बरगद के तने को छुआ। बड़े बरगद दादा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरा दोस्त जुगनू बहुत उदास है, उसकी रोशनी बुझ गई है। बरगद दादा ने धीरे से अपनी पत्तियां सरसराते हुए कहा, प्यारी परी, जुगनू की रोशनी आनंद की ओस की बूंद से वापस आ सकती है। बूंद तब बनती है जब कोई शुद्ध मन से बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। यह बूंद किसी खास जगह पर दिखती है, जब कोई सच में दयालुता दिखाता है। परी ने ध्यान से सुना। उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है। परी ने आसपास देखा। तभी उसे एक छोटी सी चिड़िया का बच्चा जमीन पर पड़ा मिला। वह अपने घोंसले से गिर गया था और डर से कांप रहा था। परी ने धीरे से उसे उठाया। वह बहुत नाजुक था। परी ने चिड़िया के बच्चे को वापस उसके घोंसले में रखने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी का इस्तेमाल किया। माँ चिड़िया ने चहचहाकर परी का धन्यवाद किया। परी के मन को बहुत खुशी मिली। परी आगे बढ़ी। उसने देखा कि कुछ छोटे पौधे धूप में मुरझा रहे थे। उन्हें पानी की बहुत जरूरत थी। परी अपनी छोटी सी पानी की बाल्टी ले आई और एक एक पौधे को प्यार से पानी दिया। पौधे फिर से ताजे हो गए और मुस्कुराने लगे। परी ने उनके छोटे पत्तों को सहलाया। उसके मन में एक और छोटी सी खुशी भर गई। थोड़ी देर बाद उसे एक गिलहरी गिफ्ट मिली जो बहुत भूखी दिख रही थी। वह इधर इधर कुछ खाने की तलाश में थी। परी के पास उसकी टिफिन में कुछ मूंगफली थी। उसने तुरंत गिल के सामने कुछ मूंगफली रख दी। गिल खुशी से फुदकती हुई आई और मूंगफली खाकर परी को धन्यवाद कहने लगी। परी ने उसे प्यार से देखा और मुस्कुरा दी। जैसे ही परी ने गिल को मूंगफली दी, एक अद्भुत बात हुई। बगीचे के बीचों बीच एक बड़े कमल के पत्ते पर एक छोटी सी रोशनी चमकने लगी। रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई और फिर उसके ऊपर एक चमकदार, पारदर्शी बूंद दिखाई दी। यह आनंद की ओस की बूंद थी। वह इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा रही थी, मानो सारे तारे उसमें समा गए हों। परी की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने धीरे से जुगनू को उठाया और कमल के पत्ते के पास ले गई। जुगनू ने उस चमकदार बूंद को देखा और धीरे धीरे फिर तेजी से चमकी। वह पहले से भी ज्यादा चमकदार और सुंदर हो गया। उसकी रोशनी से पूरा बगीचा जगमगा उठा। जुगनू की नई चमकीली रोशनी ने बगीचे के उन हिस्सों को रोशन कर दिया जो पहले कभी नहीं दिखे थे। उसने छोटे छोटे चमकते मशरूम दिखाए, मकड़ी के जालों पर मोती जैसी ओस की बूंदें दिखाईं और पत्तों के नीचे छिपे रंगीन फूलों को उजागर किया। बगीचा रात में एक जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। परी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका बगीचा इतना अद्भुत भी हो सकता है। परी और जुगनू बहुत खुश थे। वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जुगनू की रोशनी अब कभी नहीं बुझी, क्योंकि परी ने उसे आनंद की ओस की बूंद दिलाई थी। परी ने सीखा कि सच्ची खुशी और जादू किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और दयालु होने में है। उस दिन से परी ने हमेशा अपने आसपास सभी के प्रति दयालुता और प्यार फैलाया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।